हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी मोहम्मद आफाक खान। आज सुबह मुझे पाकिस्तान से इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है और जब मैं आंसर करता हूं तो मुझे पूछते हैं आप आफाक खान है। मैंने कहा जी हाँ। बोला आपको एक मशवरा देना है और आपसे एक क्वेश्चन भी करना है। अगर आपने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो हमारा जो लिबरल तबका है यूनिवर्सिटी में, हम सब आपको फॉलो करने लग जाएंगे। उनका मशवरा ये था, उन्होंने ये कहा कि यार आप पढ़े लिखे भी हो, टैलेंटेड भी हो और आपके इतने व्यूज भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ना एक रुपया कमा पा रहे हो, ना कोई अपना मुस्तकबिल बना पा रहे हो, तो क्यों इन मौलवियों के पीछे पड़े हुए हो? इससे बेहतर है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने लग जाओ या फिर कोई ऐसा उन्वान पकड़ लो जिससे आपको फेसबुक के पैसे भी मिल सके, यूट्यूब के पैसे भी मिल सके और आपका मुस्तकबिल भी संवर जाए। और उनका क्वेश्चन ये था कि अगर आपने इनको सपोर्ट करना ही है तो जरा ये बताओ कि ये मौलवियों ने आखिर किरदार कौन सा अदा किया है सोसाइटी में, इस मुल्क में किरदार कौन सा अदा किया है। सबसे पहले तो जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मशवरा दिया। आपके सवाल का जवाब भी जरूर मैं देना चाहूंगा और मुझे कोई जरूरत नहीं, अगर आप फॉलो ना करें तो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी फॉलोइंग मैं डिजर्व करता हूं उतनी मुझे मिल रही है। अब आ जाते हैं आपके इस सवाल पर कि मौलवियों का आखिर किरदार क्या है। अगर हम दूर की बातें छोड़ें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ मौलवी के किरदार की बात मस्जिद से ही शुरू कर लें तो आप मुझे बताएं कि कब आखिरी मरतबा आप मस्जिद गए हों और वहां आपको मौलाना साहब ना मिले हों। कब आखिरी मरतबा आपने रमजान में तरावी पढ़ना चाहिए, वहां आपको कोई हुफाज कराम ना मिले हों। आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा निकाह है जिसके लिए उन्होंने मौलाना साहब का 2-3 महीने इंतजार किया हो। कौन सा ऐसा जनाजा है जिसके लिए बाकायदा आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी हो। कौन सा ऐसा इस्लामी मसला है जिसके लिए आपको मौलवी ने कहा हो कि मुझे 50,000 रुपए दो और अपॉइंटमेंट लो, तब जाके मैं आपको आपके मसले का हल दूंगा, क्योंकि मैंने जो तालीम हासिल की है मैंने भी इसके ऊपर अपना पैसा और वक्त खर्च किया है। आपको सब कुछ सर्विसेज जितनी भी इस्लाम के लिहाज से एक मौलवी को आती है वो सब के सब आपको फ्री मिलती हैं। इसके बावजूद आप कहते हैं कि इनका किरदार क्या है। अब चलो आ जाते हैं मस्जिद से बाहर। मस्जिद से बाहर अगर हम सियासत की बात करें तो मौलाना फजल रहमान साहब का अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे फिर आ गया चमचा, फिर आ गया बात करने। मौलाना फजल रहमान साहब से अगर सियासी तौर पर कोई कोताही होती है तो उनकी सियासी कोताही को क्वेश्चन करने के बजाय उनकी जातियात पर चले जाते हैं, उनकी दाढ़ी पगड़ी पर चले जाते हैं, मदारिस पर चले जाते हैं, उनको फॉलो करने वाले को गालियां देने लग जाते हैं। अगर हम दूसरी तरफ उन सियासतदानों की बात करें जो टीवी पर आकर गालियां देते हैं, जो टीवी पर आकर ऐसी गंदी बातें कही जाती है कि एक इंसान उसको सुन भी नहीं सकता, तो वो सब कुछ वो आराम से सह लेते हैं। आर्मी के खिलाफ बातें आराम से सह लेते हैं। इमरान खान की आर्मी के खिलाफ की वीडियोस आज भी मौजूद हैं, नवाज शरीफ की आज भी मौजूद हैं, जरदारी की आज भी मौजूद हैं, लेकिन मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने कहा तो वो गद्दार हो गए। तीसरी जानिब अगर हम मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें करें, बड़े बड़े स्पीकर आपको दुनिया में मिलते होंगे, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब ने अगर कोई ऐसी बात कर दी जो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं तो आप कहेंगे ये देखो ये कौन सा मौलाना है जो हुक्मरानों के दर पर हाजिर हो रहा है। अगर वो मौलाना साहब किसी से हाथ मिलाना भूल जाएं या हाथ नहीं मिला पाए किसी वजूहात के बिना पर, तो उसको इतना बड़ा ड्रामा बनाकर पेश किया जाता है। हालांकि ऐसी वीडियोस भरी पड़ी हैं जहां इमरान खान अपने कारकुनों को धक्का दे रहे हैं, ऐसी वीडियोस भरी पड़ी हैं जो नवाज शरीफ से तस्वीर खिंचवाने आए उनकी बाकायदा हड्डियां पसलियां तोड़ दी गई, लेकिन यहां सब के सब लोग खामोश हो जाते हैं। मैंने यहां जितने भी उलमाए किराम का, जितने भी मौलवियों का नाम लिया, आपकी जाती तौर पर या सियासी तौर पर या फिर कवारियत के तौर पर कोई भी इनसे इख्तिलाफ हो, वो सब अपनी जगह। लेकिन अगर हम उलमा के किरदार की बात करेंगे, मौलवियों के तिबके की बात करेंगे, तो मैं हर मौलवी का नाम लूंगा और आप लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि अगर मौलवी सियासत में आए तो वहां भी आपको मसला, मौलवी मोटिवेशनल स्पीकर बने तो वहां भी आपको मसला, मौलवी मस्जिद में बात करें तो वहां भी आपको मसला, मौलवी मस्जिद के बाद को नमाज के बाद कोई हदीस सुनाए तो वहां भी आपको मसला, मौलवी जुम्मे का खुतबा थोड़ा सा लंबा कर दे वहां भी आपको मसला, मौलवी नमाज के लिए थोड़ा सा लेट आ जाए तो वहां भी आपको मसला। आपने मौलवी का ठेका उठाया हुआ है। आपने मौलवी को दिया क्या है आज तक? मौलवियों की मुझे कोई कोटे बताए जाएं, मौलवियों की मुझे बजट्स बताए जाएं, मौलवियों की मुझे 28 साल की छुट्टियां बताई जाएं, मौलवियों की मुझे आप जो है उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं कि कब उन्होंने कहा हो कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। तो ये जो अगर आप किरदार की बातें करते हैं मौलवियों का किरदार के लिए और मौलवियों की समझ के लिए कि मौलवी ने आज तक इस मुआशरे में मुल्क में किया क्या है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपने दिमाग को खोलना होगा, आपने अकल इस्तेमाल करनी होगी एंड दैट्स इट। और जितने भी लोग ये कहते हैं कि ये आजकल के सहाफत भी मौलवी सिखा रहे हैं, सियासत भी मौलवी सिखा रहे हैं, ओ भाइयों इनको पता है। आखिर में सिर्फ जाते जाते आप इन लिबरल्स को एक चैलेंज करता चलूं कि आपका कहना है कि हमें मौलवियों की ज़रूरत नहीं और हमें इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, तो आप मुझे बताओ कुरान पाक की वो ऐसी कौन सी आयत है, अगर वही आयत हमारे तमाम टीवी चैनल्स को बता दी जाए या स्टूडियोज़ में लिख दी जाए तो कभी भी हमारे मुआशरे में किसी भी तरीके का इख्तिलाफ पैदा नहीं होगा और सब मोहब्बत से रहने लग सकेंगे, मुल्क में अमन आ जाएगा।
अगर आपके पास इतना टैलेंट है और किसी, अब यकीनन आप किसी मौलवी के पास जाएंगे, गूगल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि वाकयातन अगर कोई मौलवी इन चैनल्स को चला रहा होता तो खुद बताएं कि अगर मौलवी को इन चीज़ों के बारे में पता है तो क्या वाकयातन हमारे मुल्क कभी सुकून और अमन नहीं आ सकेगा। अगर आप मेरी इन बातों से एग्री करते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई काम की बात नहीं की और आपका वक्त ज़ाया किया है तो वीडियो को इग्नोर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।